Advanced Coaching. Today I am coming with a new topic for you, which is classification of industries. ये हमारा क्लास 8 आपका 9th में भी ये सब रिपीट होता रहता है बार बार। क्लास 8, 9, 10th में ये टॉपिक बार बार रिपीट होता है। मैं आज आपको इसके बारे में ना एक छोटा सा प्रीव्यू दे रही हूँ। एक सारा का सारा चैप्टर मैंने एक टेबल के अंदर बनाया है, इसके आगे भी कंटिन्यू होगा। ओके, तो आपको पहले मैं ये समझा देती हूँ कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है, जिसका मैं आपको पहले 2 पार्ट समझाऊंगी, उसके बाद थर्ड पार्ट पे आऊंगी। यहाँ पर पहले आपको मैंने यहाँ पर करा डिवीजन और टाइप, कितने डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ठीक है, विद यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशंस के साथ सारे के सारे मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कर रखे हैं बेटा। पहला डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं बेटा? कच्चा पदार्थ बोलते हैं। जो हमारे को एक कच्चा पदार्थ जैसे लकड़ी हो गई या आपकी पेड़े कटते हैं वहाँ से जंगलों से, फिर वो आपका एक मटेरियल में बेस्ड होता है, आपका फर्नीचर बनता है। अब रॉ मटेरियल हमारे कितने डिविजन्स में डिवाइड हो रखे हैं? पहला डिवीजन है बेटा एग्रो बेस्ड। एग्रो का आपको पता ही चल रहा है, एग्रीकल्चर जैसे कि, ठीक है। तो द रॉ मटेरियल्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज आर क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स। आपके यहाँ पर जो फार्मर्स जो क्रॉप होती है जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा? एक तरीके से आपके रॉ मटेरियल हो गए। आपके पास घर पे आने में एक बहुत बड़ा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ से इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे शुगर इंडस्ट्री, पहले आपको पता है शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर एक शुगर केन्स वगैरह सब आती हैं जो आपकी फार्मर्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपकी शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर जाते हैं। कॉटन हो गया है, वो भी आपकी एक तरीके से कॉटन को पहले कल्टीवेट किया जाता है और फिर वो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर ठीक से उसको मैनेज किया जाता है। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा। दूसरा है एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड यहाँ पर द रॉ मटेरियल्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपके यहाँ जानवरों से, जैसे कि हमारा लेदर हो गया बेटा, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, वुलन टेक्सटाइल हो गया, जैसे कि आपकी वूल किससे मिलती है? शिप से मिलती है। सिल्क वॉर्म से मिलता है। लेदर इंडस्ट्री आपकी क्रोकोडाइल का लेदर हो गया या फिर कोई भी आपके जानवर का लेदर वगैरह उसकी चीजें बनती हैं। यहाँ पर आगे नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जो आपका द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, जो आपको जंगलों से मिलता है बेटा। ठीक है, जंगलों से अब आपको क्या क्या मिलेगा? वुड पल्प मिलेगा, मेडिसिन मिलेंगी, फर्नीचर मिलेगा बेटा। ठीक है, अगला आ जाता है मरीन बेस्ड। मरीन क्या होते हैं? आपके पानी, ये सब जगह, ओशंस वगैरह। ओके, दीज इंडस्ट्रीज यूज वेरियस मरीन ऑर्गेनिजम्स एज रॉ मटेरियल्स। ओके बेटा, लाइक फिश इंडस्ट्री और सी फूड आपका कहाँ से आता है बेटा? मरीन बेस्ड से आता है। अगला आता है मिनरल बेस्ड। मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमें आपकी डिगिंग करते हुए जो आपको सामान्य पदार्थ वगैरह मिलता है, वो हमारा क्या होता है? मिनरल बेस्ड। दीज इंडस्ट्रीज uses various kinds of minerals as raw material। आपके पास डायमंड एक नेकलेस की फॉर्म में आता है, बट वो डायमंड जब मिलता है या गोल्ड मिलता है उसको प्रॉपर शेप दी जाती है, उसकी कटिंग होती है। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके मिनरल बेस्ड होते हैं, जैसे कि रॉक हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, डायमंड एक्सेट्रा। ओके बेटा, आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट इसमें आता है किसी भी पॉइंट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये हमारा सेकेंड है, साइज के बेस्ड पर है। यहाँ पर लार्ज स्केल आपने देखा, यूजेस लार्ज स्केल लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? लार्ज कैपिटल, बड़े बड़े, जैसे कि आपके ट्रेन के डब्बे हो गए, ये सब चीजें, जैसे एरोप्लेन्स के पार्ट्स वगैरह हो गए, ये कहाँ आता है? लार्ज इंडस्ट्री, जो पैसे ज्यादा लाते हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉय की एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है बेटा, ज्यादातर लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब कर्मचारी होते हैं बेटा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज हो गई? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके बेटा, अगला आता है मीडियम स्केल। मीडियम स्केल यूज कंपैरेटिवली एंड एम्प्लॉय लेजर नंबर ऑफ पीपल। आपका यहाँ पर कम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये सबके साथ कंपैरेटिवली चलता है, मतलब मिक्स करके चलता है। जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गई, ये आपकी प्राइवेट हो जाती है, ये आपकी गवर्नमेंट से भी इनिशिएट करती है। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। use capital investment of less than 5 crores and employ less people and have a small value of production।
इसके अंदर क्या होता है, छोटा एक प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर बेसिकली आप ये चीज लगा सकते हैं बेटा कि लोग अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं 5 करोड़ से जिसके नीचे आपकी कमाई होती है, वो आपका कहाँ आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, या कम लोग काम करते हैं बेटा, ठीक है। और उनकी जो वैल्यू होती है प्रोडक्शन की वो भी कम होती है बेटा, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर, साइकिल्स, टॉयज, बास्केट एंड गुड्स, और भी चीजें हैं। आप एग्जाम्पल्स वगैरह अगर आपके पास और हो किसी के भी, तो आप मुझे सारे एग्जाम्पल्स और भेज सकते हैं इन अ कमेंट सेशन, ओके बेटा। कॉटेज इंडस्ट्री एम्प्लॉय members of different families using hierarchy, skilled craftsmanship to produce various household products। आपके जो हाउस होल्ड, जैसे आपके घर में बास्केट्स वगैरह आती है बेटा, कोई भी हैंडीक्राफ्ट काम हो गया है तो वो इस कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है। मैंने एज ए यहाँ पे भी मेंशन किया है हैंडीक्राफ्ट्स, पोएट्री और हैंडलूम्स, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं बेटा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या है इसके अंदर, कि आपके जो लोग इसके अंदर काम करते हैं ना, तो उसके अंदर लोगों, जैसे गवर्नमेंट काम करती है या प्राइवेट लोग काम करते हैं, तो उनकी ओनरशिप के अंदर काम है यहाँ पे। तो इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में बेटा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो हम इसको रीड आउट करते हैं। पब्लिक सेक्टर होता है दीज इंडस्ट्रीज आर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। इसकी जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि पब्लिक के लिए काम करते हैं बेटा। यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड दिस वर्ड, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है बेटा। जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कुछ कंपनीज के नाम है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर, जो अपने लिए काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपके एक तरीके से प्राइवेट काम कर रहे हो। हम बोलते हैं ना प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, तो उसको एक एग्जांपल ले सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर यूज देयर ओन रिसोर्स एंड फंड्स। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो लोग हैं, या फिर एक इंसान, ठीक है, एक इंडिविजुअल, ध्यान रखना इस वर्ड को, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हर एक ग्रुप के अंदर भी काम कर सकते हैं और एक अकेला भी काम कर सकता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। पर वो अपनी सारी के सारे रिसोर्सेज और फंड्स जो होंगे ना, वो उनके खुद के होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर एग्जांपल है टाटा इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी एक्सेट्रा। आप लोग जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज किस लिए, क्योंकि वो अपना खुद का काम करते हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयज की कमी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। जॉइंट सेक्टर, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का जॉइंट सेक्टर। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज। जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जुड़े हुई कंपनीज। अब ये कौन सी है, गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज, ठीक है बेटा। तो ये दोनों मिलकर काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया मारुति उद्योग लिमिटेड, सुजुकी कंपनी या फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एटसेट्रा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका आ रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव मतलब कॉर्पोरेट करके काम करना। दीज इंडस्ट्रीज बिलोंग्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज which are formed by individual under the cooperative society। एक cooperative society के अंदर काम करने की इनकी तरीका होता है बेटा। जैसे कि यहाँ पर अमूल हो गया या फिर कायरा मिल एटसेट्रा, ये आपकी कुछ कंपनीज का नाम है, ठीक है बेटा। सो इसके आगे में आप लोगों को, अब ये जो है ये बेसिकली आपका 8 तक में यही चीजें आती हैं आपकी, और यही चीजें आपको पूछी जा सकती हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपका उठा रही हूँ उसके अंदर कुछ टॉपिक सेम होंगे, बट 10th का इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं ऑन द बेस्ड ऑफ क्लास 10th देयर इज सम टॉपिक्स विच आर डिवाइडेड, बट जो हमने लास्ट में जो अभी पहले पढ़ा है ना, उसी के अंदर से बेटा काफी टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो दूसरे 2 टॉपिक्स जो आपको क्लियर करवा रही हूँ वो है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। जो बिल्कुल बन के जो तैयार होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह, जैसे हेवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्री, ये दोनों इसके अंदर डिवाइड हो रखे हैं। हेवी इंडस्ट्रीज मतलब भारी और लाइट मतलब बिल्कुल हल्की, ठीक है। हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाता है माइनिंग, शिप बिल्डिंग आ जाता है, आपका एयरक्राफ्ट आ जाता है, और भी बड़ी बड़ी मशीनरी जैसे ट्रेन के बड़े डब्बों के पार्ट्स जो होते हैं वो आपकी हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगला आता है लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए हैं, आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर बनते हैं लाइट प्रोडक्ट्स के अंदर, लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, अब इसके रोल के उस पर बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री होती है बेटा
जो सबके लिए, आपकी दोनों ही सबके लिए ही होती है, बट इसके अंदर बेसिक फर्क ये होता है कि ये ऑयल जैसे गैस इंडस्ट्रीज हो गई है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया है, जो आपके सब लोगों के अंदर से भी कुछ लोग ही अफोर्ड ये कर पाते हैं। ठीक है बेटा, जिनके पास पैसे होंगे वो तो ये ऑफकोर्स अफोर्ड कर पाएंगे। साइकिल के अंदर थोड़ी ना कोई पेट्रोल डलवाएगा, नहीं डलवाएगा ना, तो वो उसके अंदर आ रहा है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब कि हर एक इंसान को वो सब चीजें मिलेंगी, जैसे कि क्लोथिंग हो गया, खाना बेवरेजेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एक्सेट्रा। ये जस्ट छोटे छोटे पार्ट्स है जो हर एक इंसान ले सकता है। ओके बेटा, बाकी आपको ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैंने बताया है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल मैंने आपको पहले ही कोर्स में बता दिया है, जो कि एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड है। और अगला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं आया है बच्चे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।